कुछ दो शेयर हमने निकाले हैं जिसमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है और हमने इसी कॉन्ट्रैक्ट अगले सीरीज़ के निकाले हैं, यानी कि जो मई वाली सीरीज़ है उसमें हमको इंटरग्लोब एविएशन अच्छा दिख रहा है, करीब 2-2.5% का प्राइस है और इसमें ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा दिखेगा। आप भी मई कॉन्ट्रैक्ट चेक कर सकते हैं। दूसरा एशियन पेंट्स, ये 3% ऊपर है। इसका एक छोटा भाई हो रहा है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट के अंदर शॉर्ट कवरिंग है, एशियन के अंदर फ्रेश लॉन्ग है, इसलिए हमने एशियन को ले लिया अपनी लॉन्ग पोजीशंस के अंदर। एक बार जरा देख लीजिए, दोनों का क्रूड बेस भी है। जी हाँ, अगर मैं इंडिगो का डेटा देखूं तो देखिए 1900 का जो लेवल है और 2000 का, इस पे काफी अच्छा एक कॉल बेस बना हुआ है और 1900 का तो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना 2000 का है। सो कहीं ना कहीं मार्केट को ये एक्सपेक्टेशन है कि शायद 1900 विल नॉट एक्ट एज अ बिग रेजिस्टेंस, कहीं 2000 पे ही जाके स्टॉक रुकेगा, जो टेक्निकली भी इसका एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस बनता है। तो इंडिगो यहाँ से एक पॉजिटिव प्ले लगता है, एक टेक्निकली भी एक बेस फॉर्मेशन के बाद 18,000 के स्टॉप लॉस से 2000 के टारगेट के लिए इसे प्ले किया जा सकता है। ठीक है, 1800 का स्टॉप लॉस, 2000 का टारगेट, इंटरग्लोब एविएशन। अच्छा कौश, अगर हम इसमें आपका कन्विक्शन का लेवल अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना है, क्योंकि ये कन्विक्शन के हिसाब से भी चलना होगा, यानी कि अगर आप बहुत अच्छे कन्विंस्ड हैं तो भी आप इस पर आगे जा सकते हैं कि नहीं? दोनों तरह से इसमें जो पॉजिटिविटी है वो 2000 तक तो इसके जो मूवमेंट है वहां तक तो दिख ही रहा है। उसके बियॉन्ड जाना एक चैलेंज हो सकता है। डेटा, डेरिवेटिव डेटा और टेक्निकल डेटा दोनों के हिसाब से इसमें एक रेजिस्टेंस है, बट 2000 तक की अप मूव आई वुडंट रूल आउट। सो अगर मुझे परसेंटेज में डालना पड़े देन आई वुड प्रोबब्ली बी बट 75 to 80% कन्विंस्ड दैट 2000 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एंड देयर इज एन अप ट्रेंड इन इंडिगो। ठीक है, एशियन पेंट्स पे कुछ कहना चाहेंगे या फिर एशियन पेंट्स छोड़ दें सर? देखिए एशियन पेंट्स एक्चुअली एक इन्वेस्टमेंट बेट है। हर डिप इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे एक्ट होता है, लेकिन अगर हम ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं ना, तो स्टॉक को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, यही 30 to 50 के लेवल्स के आसपास। तो यहां से मैं फिलहाल बाय करने की सलाह नहीं दूंगा अगर आप ट्रेडर हैं तो, बिकॉज रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये 3250 3260 के ऊपर क्लोज देता है तब आप इसे बेशक बाय करिए 3350 3400 के टारगेट्स के लिए। जस्ट फॉर नाउ इसे आप ट्रेडिंग के लिए अवॉइड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के लिए दिस रिमेन्स अ बाय फॉर श्योर। ठीक है, आप एशियन पेंट से फिलहाल अभी दूर रहिएगा, सिलेक्शन अपना कम रखिए। जितने शेयर्स अच्छे से आप कम से कम रखेंगे, अच्छे शेयर्स रखेंगे, उतना आपका ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी और आपकी बैलेंस शीट्स, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो अच्छा बनता हो दिखेगा। एक बार इंडिगो के चार्ट पर वापस आ जाते हैं फुल फ्रेम के अंदर, एक बार चेक कर लेते हैं कि ये शेयर की स्ट्रेंथ क्यों नोटिस हो रही है, क्यों इसके अंदर वीकनेस नोटिस होती है, और फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अगर हमने एक लाइन ड्रॉ की है, एक्चुअली में सीधा सीधा कहें कि इस शेयर को दो हिस्सों में हमने काट दिया, नीचे वाला हिस्सा वीक है, ऊपर वाला हिस्सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्ट्रॉन्ग हिस्से में बार बार आपको माउंटेन्स दिख रहे होंगे, यानी कि एक बार का रेजिस्टेंस बहुत बड़ा, उसके बाद स्टीफ सेल ऑफ, फिर उसका रेजिस्टेंस बना, फिर शेयर चला तो स्टीफ सेल ऑफ, तीसरी बार बना तो स्टीफ सेल ऑफ। हर बार में एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हम 200 दिन की एवरेज को बचाते थे, लेकिन फाइनली इस बार हमने अपने 200 दिन की एवरेज को तोड़ा, ना केवल तोड़ा बल्कि उसके नीचे भी गए। लेकिन अब हमने क्या किया कि उसको रिकवर कर लिया, इसको डैमेज को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना खुश हमको बोल रहे थे, जितना हम उनको सुन रहे थे, वो चार्ट्स के अंदर साफ दिख रहा है कि ये डैमेज कंट्रोल वाला हिस्सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रोथ वाला हिस्सा, लेकिन डैमेज कंट्रोल में भी आपको 2000 मिल जाएंगे। मैंने जो सेकंड क्वेश्चन उनसे कन्विक्शन का पूछा था, इसी बेसिस पे पूछा था कि कितने कन्विंस्ड आप लगते हो कि 2000 के ऊपर भी ये शेयर चल जाएगा, या आपका कन्विक्शन कितना है। तो उन्होंने कहा 2000 तक तो पुल बैक आना आएगा, उसके बाद फिर देखेंगे, क्योंकि वो बड़ी रेखा है, एक बड़ा हिस्सा है इस शेयर को पूरे हिस्सों में, जो दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, और एक्सट्रीम वॉलेटाइल है। आप जितने ऊपर माउंटेन्स देख पा रहे हैं उतना ही नीचे भी आप मूवमेंट देख पा रहे होंगे, तो इसलिए आप थोड़ा कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड कीजिएगा। एशियन पेंट और इंडिगो में से इंडिगो ज़्यादा ठीक है। स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमें चाहते हैं कि अप्रैल सीरीज़ आपकी जो सही गई है, मई उससे भी सही जाए, इसलिए सेलेक्टिव शेयर्स हम आपके सामने रख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। उसमें है दीपक नाइट्रेट और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक बार आप इसको चेक कर लीजिए, कुछ दोनों को, ये करीब 1.5-2% ऊपर है। जी हाँ, देखिए दोनों जो स्टॉक्स हैं इसमें दीपक नाइट्राइट जिस स्पेस में फिलहाल है, जिस स्पेस में ये कंपनी है, उसमें एक्टिविटी, उसमें एक्शन बहुत सारा है। इसमें बस यही एक डेटा जो है, जो हमें ध्यान रखना होगा, वो ये कि स्टॉक बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा है और एक रेंज में एक्ट कर रहा है, अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो इसीलिए इस स्टॉक को फिलहाल अवॉइड किया जा सकता है। इसमें अगर एक ब्रेकआउट आता है तब हम इस स्टॉक को फ्रेश बाइंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं, वरना इस दीपक नाइट्राइट को अवॉइड कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस।
दूसरा जो स्टॉक आपने बताया वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए बैंकिंग सेक्टर में हमने काफी वॉलेटिलिटी देखी है। जो एयू स्मॉल फाइनेंस का पैटर्न है फॉर द टाइम, फॉर द रीसेंट टाइम, अ मंथ एंड हाफ, वो जरा सा पॉजिटिव है। लेकिन जो इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं, स्टॉक उनके पास या उनके जस्ट आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसीलिए मैं यहाँ पे जरा सा कॉशन की सलाह दूंगा। इसके जो लीड इंडिकेटर्स हैं वो नेगेटिव टर्न हो गए हैं। ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है, नथिंग टू अलार्मिंग। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आप चाहते हैं कि भाई लेते ही आपका तुरंत पैसा बने, ये हमेशा देख के अच्छा लगता है। इसलिए ऐसे स्टॉक में एंटर करिए जो थ्रू एंड थ्रू अप ट्रेंड में हो। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक उसमें नहीं फिट हो रहा है। ठीक है, एयू स्मॉल इसके अंदर पिक नहीं हो रहा। हम भी एक काम करते हैं, आपको वही चीज़ दिखा भी देते हैं कि क्यों अभी थोड़ा सा सर का मूड नहीं है कि एयू स्मॉल के अंदर आना नहीं है, या फिर आप शॉर्ट टर्म कंपनी के जितने भी हमने शेयर आपके सामने रखे, दोनों के दोनों, एयू स्मॉल फाइनेंस और दूसरा शेयर, उन दोनों के अंदर फिर आपको ट्रेड नहीं करना है। खैर, एयू स्मॉल फाइनेंस का चार्ट हमने रखा है। हमने इस चार्ट को ना डेली से आवरली कर लिया, यानी कि 1 घंटे का, हर एक कैंडल 1-1 घंटे की बनती हुई दिखेगी। आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इसके अंदर मूवमेंट आई है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। टिपिकली इसको हम 45 डिग्री का एंगल कहते हैं, इस पर तो 45 नहीं उल्टा 55 होगा, तो एक अच्छा मूवमेंट दिया। आप जो सर आपको कह रहे हैं कि जो लीड इंडिकेटर्स हैं कि आपका शेयर चलते ही आपका चलने लग जाए, वहाँ पर आपको देख पा रहे हैं कि हमने चैनल ड्रॉ किया है। आप बिल्कुल कॉर्नर में देखिएगा इस चैनल को जिसको हमने ड्रॉ किया है, ये अपने हाईज़ को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। एक बार हाई बनाया, जो दूसरी बार हाई है उससे नीचे है, जो तीसरी बार हाई है उससे भी नीचे है, और बार बार चैनल के लोअर एज को ट्रेंड कर रहा है। जब आप चैनल ड्रॉ करते हैं तो आपका जो एक हिस्सा है वो 200 दिन की एवरेज पे भी आके जुड़ रहा है। या तो आप वेट कीजिए, या तो आप अभी मत कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा साइडवेज हुआ है। इसलिए एयू स्मॉल फाइनेंस इन स्पाइट ऑफ दिस की अच्छी इन्वेस्टमेंट कॉल है, लेकिन ट्रेडिंग कॉल में तब्दील नहीं हो रही, क्योंकि थोड़ा साइडवेज हो गया है ये शेयर। तो आपको एयू स्मॉल फाइनेंस के अंदर ये हमने आपके सामने व्यू पॉइंट रखे हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपके सामने लर्निंग और अर्निंग्स दोनों हिस्सा रखें, यानी कि आप उसको पढ़ भी पाएँ, समझ भी पाएँ, और आपके पास वो अच्छे से शेयर्स भी अच्छे आपके पास